हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक एडिटोरियल का है, फाइंड आंध्रास कैपिटल। स्टूडेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर स्टेट की जनरली एक कैपिटल होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे अभी तीन कैपिटल्स है, तीन राजधानी है। अब ये तीन राजधानियों का क्या किस्सा है भाई, क्या कहानी है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो आंध्र प्रदेश जब 1953 में सबसे पहले बना मद्रास से अलग होके, तो उसकी कैपिटल कुर्नूल थी। लेकिन कुर्नूल 1956 तक रहा और फिर कुर्नूल जो है वो शामिल हो गया हैदराबाद स्टेट में। अब राजधानी हैदराबाद हो गई। लेकिन फिर तेलंगाना बना तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। तो फिर ये समझौता हुआ कि 10 साल तक, 2024 तक, मतलब अभी कुछ ही दिन बचे हुए, 2024 तक जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उनकी ज्वाइंट कैपिटल साझा करेंगे वो हैदराबाद को। ये चल रहा था। इसी बीच 2014 में चंद्रबाबू नायडू जी चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने अमरावती को फोकस किया। अमरावती में उन्होंने 33,000 एकड़ जमीन किसानों से ली। उनके दिमाग में था कि एक सिंगापुर मॉडल को उनके दिमाग में था, उसको इंप्लीमेंट करके और एक बहुत लेविश कैपिटल बनाना। और लैंड पूल जो उन्होंने फार्मर्स से किया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लैंड पूल। लैंड पूल और लैंड एक्विजिशन ये दोनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं। लैंड पूल का मतलब होता है कि जब कोई विलिंगली अपनी लैंड सरकार को दे रहा है और बदले में जब वहां डेवलपमेंट होता है तो उसको शेयर दिया जाता है। जबकि लैंड एक्विजिशन में उसकी इच्छा के बिना लैंड लिया जाता है। तो वहां पे लैंड पूल किया गया। और एक ये जीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लैंड पूल किसी गवर्नमेंट के द्वारा वो किया गया आंध्र प्रदेश में। 33,000 एकड़ जमीन किसानों की ली गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में चंद्रबाबू नायडू जी चुनाव हार गए और वो प्रोजेक्ट वैसे ही रह गया। अब उसके बाद जगनमोहन जी चीफ मिनिस्टर बने। और उस समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे, अभी इसके पहले, अभी तो चुनाव के रिजल्ट आए, अब चंद्रबाबू नायडू जी फिर से आ गए हैं। तो जगनमोहन जी ने जो अपना ब्यौरा दिया था उसके हिसाब से वो सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर थे। जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी, वेल्थ थी, उतना स्टेट अदर स्टेट में किसी के पास, किसी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं थी। अब फिलहाल क्या है? फिलहाल वहां पे तीन कैपिटल है। एक तो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वो विशाखापट्टनम है। दूसरा लेजिस्लेटिव कैपिटल, वो अमरावती है। और तीसरा जुडिशियल कैपिटल, वो कुर्नूल है। तो ऐसे तीन स्टेट है अभी। लेकिन एक कोई फाइनल एक कैपिटल नहीं है। अब लास्ट में बड़ा व्यंग्यात्मक रूप से उसने लिखा है कि आंध्रा हैज नो कैपिटल। अब उसने कैपिटल को लिंक किया है पर कैपिटा इनकम से, कि भाई कैपिटल स्टेट भी नहीं है और पर कैपिटा इनकम भी कंपैरेटिवली पुअर है। साउदर्न स्टेट में कंपैरेटिवली पुअर है। तो ये उसने क्लब किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए कि पहले तो मुझे बताइए पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। और दूसरा, इंडिया में किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है और किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में सर्च करके मुझे भेजना है। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का नॉलेज बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।